हमारे आपके वोट काट करके जीतती, हमारे आपके वोट ना पड़ पाए उतनी जीतती। इसलिए आपसे हम जहां और बातें कहने आए हैं, ये भी कहने आए अपने कार्यकर्ता नेताओं से कि आप नेता तभी होगे जब अपने बूथ पर हमारी पार्टी को जिताओगे, हमारी पार्टी की मदद करोगे बूथ पर तो बड़े नेता हो। और अगर लखनऊ दिल्ली हमें इधर उधर घूमोगे तो उससे बड़े नेता नहीं हो। अगर हम लोग गांव नहीं आए होते, आप लोगों से न मिलने आए होते, तो कब हम जान पाते कि हमारे वोटरों को इन्होंने वोट काट दिया, कब जान पाते। ये तो हम अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे जिनके प्रयास और मेहनत की वजह से ये इन्होंने ढूंढ करके निकाला है। ये बहुत बढ़िया तमाचा है चुनाव आयोग के चेहरे पर कि चुनाव आयोग जो ये कहता है कि हम वोट पड़वाएंगे, ज्यादा वोट पड़वाएंगे, जब चुनाव आयोग ही नहीं कार्रवाई करता किसी अधिकारी के खिलाफ तो वोट कहां से पड़ेंगे। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हमारे गरीब, आप लोग पीछे मत हटना। ये बहुत बड़ी मदद होगी देश की। हमारी मदद तो होगी, लेकिन ये देश और लोकतंत्र की बड़ी मदद होगी कि ऐसे अधिकारी जो कभी कलम से हमारे भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें सजा दिलाने के लिए एक डिलीट वोट ही बहुत है। अगर एक वोट भी हम लोग इनके हिसाब किताब में ठीक कर ले गए तो आरओ हमारे और आपके पीछे घूमेगा। लोग जो गरीब हैं, गांव में रह रहे हैं, उनका जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे थे, लेकिन ये सरकार के लोगों ने सब काम रोक दिए और आपको केवल राशन से गुलाम बनाना चाहते हैं। महंगाई क्या आपने सोची है, महंगाई कितनी हो गई है, महंगाई कितनी हो गई। पढ़ाई लिखाई का है नहीं कोई इंतजाम। आपके लिए अस्पताल बनाया था, कोई बीमार हो जाए एम्बुलेंस आए लेकर के जाए अस्पताल में इलाज का, सत्यानाश कर दिया अस्पताल का। कोई हमारी गर्भवती माताएं बहनों के लिए फ्री एम्बुलेंस बनाई थी, 102 नंबर, कि हमारी गर्भवती माताएं बहनें इनको एम्बुलेंस से अगर अस्पताल जाना पड़े और घर छुड़वाना पड़े तो इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, वो भी बंद कर दिया उन्होंने। पुलिस लूट मचा रही है, पुलिस थाने वाली लूट मचा रही है, क्योंकि इतना गरीबों को परेशान कर रहे हैं, पैसा वसूल रहे हैं और अन्याय की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतना अन्याय हो रहा है, गरीब आदमी को, गांव में रहने वाले आदमी को अपमानित होना पड़ रहा है। और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे वो नफरत फैला रहे हैं, गरीबों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दूंगा, अपने सेक्टर प्रभारी का भी, और जो लोग काम कर रहे हैं हमारे बूथ के, ये बीजेपी वाले रहे तो आपको नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा, कहीं भी नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। अभी सोचिए लखनऊ में जहां इजराइल में युद्ध चल रहा है, इजराइल में युद्ध चल रहा है, इजराइल का और आसपास में, वहां पे हमारे नौजवानों को नौकरी में बड़ी बड़ी जगह, और सोचिए हमारे गरीबों का वोट काट रही है। जो लोग वोट डाले थे पहले, आज ये वोटर लिस्ट में मार दी गई हैं। और बताओ, ये हमारे बगल में खड़ी, अगर वोटर लिस्ट में देखें तो इनका नाम है ही नहीं वोटर लिस्ट में। ये जानबूझ करके किया था। अगर एक गांव में इतने निकल रहे हैं आसपास, कितने लोग निकले तो 20। अगर इन्होंने, अनिल ने पहले ढूंढ लिए होते हर गांव में 20-20, तो बताओ पहले चुनाव जीत गए होते। हाँ, ये सच है। हमें इसी तरह बीजेपी ने हराया। मुझे याद है कि जब मैंने अपने सम्मेलन में कहा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ता, नेता जो है हमारे वोटर हैं, खासकर जो गांव में रह रहे हैं हमारे वोटर, उनका नाम काट दिया। जो समाजवादी वोटर थे उनके नाम काट दिए। तो इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया कि आपने किस आधार पर कह दिया कि हमारे वोट काट दिए। मैंने उन्हें उत्तर प्रदेश के 18,000 वोट, ऐसे ही 18,000 वोट एफिडेविट के साथ भिजवाया कि ये लोग जिंदा हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में हमें 18,000 लोग मिल गए थे, 18,000 मिल गए थे। इन्हें और जोड़ लें हम 10,
तो सोचो 18,000 और 10 वोट हमें मिल गए हैं, जो हमारे वोट थे, जिन्हें जिंदा हैं लेकिन वोटर लिस्ट में इन्हें डिलीट कर दिया, इन्हें मार दिया। सोचिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे एफिडेविट भी लेंगे। ये जो आरओ होते हैं, एसडीएम, ये भागते फिरेंगे। ये एसडीएम जो है वो भागते फिरेंगे, क्योंकि आरओ की जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना घटाना। लेकिन ये सरकार सुनने वाली नहीं है। हम लोग लड़ेंगे और ऐसे अधिकारी जिन्होंने इनके जिंदा होने पर वोट काट दिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करा करके उन्हें सजा दिलाने का काम करेंगे। और मैं आज कहते जा रहा हूं, अगर ये हमारे गरीब नहीं झुकेंगे, इन्हें आएंगे मनाएंगे आके, वो लोग पुलिस से भी डराएंगे धमकाएंगे, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे अगर नहीं झुकोगे तो वो आईएएस झुक जाएगा। आप झुक जाओगे तो आईएएस नहीं झुकेगा। आप नहीं झुके तो आईएएस को झुकना पड़ेगा और आपसे और हमसे माफी मांगनी पड़ेगी। और जब कार्रवाई करेंगे तो उन्हें नौकरी खतरे में हो जाएगी उनकी। माननीय